एक जन को हम हॉट सीट लेकर डिलीवरेंस को दिखाएंगे। कितने लोग तैयार हैं? कुछ अद्भुत होने वाला है। जोर से बोलो, कुछ अद्भुत होने वाला है। कुछ अद्भुत होने कितने लोग पकड़ेंगे? हालेलुया। हीलिंग पावर इंटरनेशनल छुटकारा का बड़ी सेवकाई में घुसने वाला। कितने लोग तैयार हैं? हर व्यक्ति के द्वारा छुटकारा पाएंगे और छुटकारा दिलाएंगे। जो से मेरे साथ बोलो, छुटकारा पाएंगे और छुटकारा दिलाएंगे। यूहन्ना 10 उसका 10 में लिखा है, क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, परंतु केवल चोरी करने को और घात करने के लिए और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया वे जीवन पाए, बहुतायत से पाए। आमीन। इधर दो व्यक्ति, एक यीशु मसीह, दूसरा शैतान। दोनों धरती में है, दोनों को शरीर चाहिए। कितने लोग बोलेगा, मेरा शरीर, मैं यीशु को सर के बाल से लेकर पांव की नखूनों को यीशु के हाथ में समर्पण करता हूं, ताकि हर अंग में, हर सेल्स में यीशु मसीह की सामर्थ बहे, यीशु मसीह से भरकर बहे। आमीन। कोई सुन रहा मुझे? किसी को बोला मेरी रोंगटे खड़े हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। मैं आया ताकि तू जीवन पाए, बहुतायत से जीवन पाए। हालेलुया। शैतान को भी शरीर चाहिए, वो शरीर के बिना धरती में ऑपरेट नहीं कर सकता। यीशु मसीह को भी शरीर चाहिए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, आशीष और श्राप तेरे सामने रखा है, जो उसके फल को खाना आएगा, जो उसे इस्तेमाल करने आएगा, उस फल को वो खाएगा। कितने लोग आशीष को इस्तेमाल करने सीखेगा, तो आपके जीवन में आशीष का फल होने वाला है। कोई मेरे साथ? हालेलुया। ओके, हम एक दृष्टांत नहीं, एक व्यक्ति के बारे में, मरकुस 5:1-20। घर में जाके इस बातों को जब आप पढ़ेगा, आप सीखेगा। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है छुटकारा का। छुटकारा मतलब आजादी। जोर से बोलो, छुटकारा मतलब आजादी। यानी कि शैतान आपको बांध के रखना चाहता है, पर यीशु मसीह आपको आजादी देना चाहता है। वापस बोलो मेरे साथ, शैतान आपको बांध के रखना चाहता है, पर यीशु मसीह आपको आजादी देना चाहता है। बंधन शैतान की ओर से आती है और आजादी यीशु मसीह की ओर से आता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। जो से बोलो, पुत्र जिसे आजाद करते हैं, पुत्र जिसे आजाद करते हैं आजाद है। जो से बोलो, मैं आजाद हूँ। ओके, जल्दी से हम प्रार्थना करें। मैं देख रहा हूँ कई लोगों के मन बंद पड़ा है, समझ में आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा, इसलिए जल्दी से हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग पिता धन्यवाद, मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति के जीवन को दुष्ट शैतान बांध के नहीं रख सकता। आज सारी शैतान की पकड़ को उनके मन और दिलों से मैं नष्ट कर देता हूँ। हर व्यक्ति जो आज आपकी वचन को सुनेगा, वो छुटकारा पाएंगे और छुटकारा दिलाएंगे। पवित्र आत्मा, हमें तू मदद कर। आपको हम स्वागत करते हैं अद्भुत तौर से हमारे बीच में। हमारी अंदर से जीवन की नदियां बहने दे प्रभु। हर व्यक्ति आज छुटकारा पाएंगे, आजादी पाएंगे, ताकि तेरी महिमा होने दे प्रभु जी। अद्भुत तौर से हर आंकड़ों को मैं तोड़ देता हूँ यीशु मसीह के नाम। हर लिमिटेशन को मैं नष्ट कर देता हूँ। अनलिमिटेड तौर से प्रभु जी आज आप कार्य करेंगे। सारी महिमा गौरव आदर तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। ओके, हम लोग जल्दी से मरकुस 5 उसका 1-20 जल्दी से पढ़ेगा। किसी को बोलो ध्यान से देखो और सुनो, किसी को बोलो कान खोलो और आंख खोल के देखो। चैट पे लिखो, कान खोल के और आंख खोल के देखो। भाई, कान खोल के सुनो, आंख खोल के देखो। लिखो चैट में, आंख खोल के देखो और कान खोल के सुनो। हालेलुया, अद्भुत है। ओके, जल्दी से हम पढ़ेंगे, फटाफट पढ़ेंगे। और वे झील के पार हिरासियों के देश पर पहुंचा। जब वह नाव से उतरा, तुरंत एक मनुष्य जो अशुद्ध आत्मा थे, वो कब्रों से निकलकर उसे मिला।
वो कब्रों में रहा करता था। कोई उसे सैकड़ों से भी न बांध सका, कोई उसे जंजीरों से भी चेन से भी बांध के नहीं रख सका, क्योंकि वो बार-बार भेड़ियों और सगलों से बांधा गया था। क्योंकि वे बार बार बेड़ियों साकले से बांधा गया था। पर उसने साकलों को तोड़ दिया, उसने साकलों को तोड़ दिया और बांधियों को टूट के और बांधियों को टूट टूट कर टुकड़े टुकड़े कर दिए, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। कोई उसे वश में नहीं कर सका। कोई उसे वश में नहीं कर सका। वो लगातार रात दिन कब्रों और लगातार वो रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता था, और अपनों को पत्थरों से घायल करता था। घायल करता था। वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा, वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया, और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे हे यीशु, पर मैं प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा? मुझे तुझसे क्या कहा? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उसे कहा था, क्योंकि उसने उसे कहा था, ये अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकला, इस मनुष्य में से निकला। और उसने उससे और उसने उससे पूछा, पूछा, तेरा क्या नाम है? तेरा क्या नाम है? उसने उसे उसने कहा, उससे कहा, मेरा नाम सेना मेरा नाम सेना है, है, क्योंकि क्योंकि हम हम बहुत बहुत हैं। और उसने उससे बहुत विनती और की, उसने उससे बहुत विनती की, हमें इस दशा से बाहर न हमें ले। इसे दशा से बाहर ना ले। वहां पहाड़ पर सुअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। और उन्होंने उसे विनती करके कहा, हमें उन सुअरों में भेज दे, हमें उन सुअरों में भेज दे, हम उनके भीतर जाए। हम उनके भीतर जाए। तो उसने उनसे आज्ञा दी, और अशुद्ध आत्मा निकल और अशुद्ध आत्मा निकल कर कर सुअरों के भीतर पेट बैठ गए, सुअरों को भी अंदर चला गया। और कोई 2000 का था, कोई 2000 का था। पहाड़ों पर से चपट कर झील में जा पड़े, पहाड़ों से झपट करके झील में जा गिरे, और डूब मरे। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों से उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाए। और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। लोग उसे देखने आए। यीशु के पास आकर भी उससे जिसमें दुष्ट आत्मा थी, अर्थात वे उसमें जो जिस आत्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई, जिसमें दुष्ट आत्मा सेना तौर से समाई थी, कपड़े पहनाए, सचेत बैठ के देखकर डर गए। और देखने वालों ने उसमें जिसमें दुष्ट आत्मा थी, सूर्य का पूरा हाल उनको कह सुनाए। वे उनसे विनती करके कहने लगे, हमारे सिवानों से चला जा। जब वे नाव पे चढ़ने लगा, जिसमें पहले से दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दो। परंतु उसने आज्ञा ना दी और उससे कहा, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया कर, क्योंकि प्रभु ने तेरे लिए कैसा काम किया। वो जाकर दिकापुलिस में इस बात की प्रचार करने लगा, यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े कार्य किए। और सब अचंबा करते थे। कितने लोग सुना इन वचनों को? आमीन। इधर एक व्यक्ति है जिसका नाम भी नहीं लिखा। वो व्यक्ति क्या करता था? 5वां से 1 से पढ़ेंगे। ये कब हुआ? जब यीशु मसीह धरती पे मनुष्य बन के आया था। आमीन। हाँ, वे झील के किनारे गिरसनियों के देश में पहुंचा। हाँ, जब वे नाव पर से उतर रहा था, तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसके मिला। कब्रों में रहा करता था। हाँ, पूरा शहर में वो तांडव मचाता था, इसलिए उसको बांध के रखते थे। कहाँ पे रखते थे? कब्र में। इवन उन जंजीरों को वो तोड़ देता था। हाँ, टुकड़े टुकड़े कर दिए, कोई उसमें वंश में न कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्र और पहाड़ों में चिल्लाते अपने पत्थरों से घायल करता था। कारण क्यों? उसके अंदर दुष्ट आत्मा था। कितना दुष्ट आत्मा था? हजारों दुष्ट आत्मा था। क्योंकि 2000 सुअर थे। जब यीशु मसीह, कौन उसको आजाद किया? यीशु मसीह आजाद किया। तो 2000 सुअर में अगर एक एक भी जाएगा तो 2000 दुष्ट आत्मा। मनुष्य की सहनशीलता को समझिए।
परमेश्वर आपको जो बनाया है सामर्थ्य से भरा है, आप उससे जानने का। हालेलुया। क्या इस व्यक्ति का परमेश्वर ने इसलिए बनाया कि ताकि शैतान से सताकर अपने आप को मारे, कब्रों में रखे? नहीं। कितना लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। बड़ा गौर से सुनना, आज क्या बता रहा हूं। अनेक लोग बंधन में पड़ा है। जो बंधन में है वो आशीष नहीं पाएगा, और जो आशीष नहीं पाएगा वो दूसरों के लिए आशीष के कारण नहीं बनता। हालेलुया। क्योंकि ये व्यक्ति को परमेश्वर बनाया इसके लिए नहीं बनाया, कब्रों में रहने के लिए, जंजीरों में बांधकर शहरों के लिए तांडव मचाने के लिए नहीं बनाया। आप जो अभी कर रहे हैं वो उन बातों के लिए नहीं बनाया, पर आप फंसे हुए हैं। आज प्रभु आपको आजादी देना चाहता है। अगर आप प्रभु की मकसद को पहचानेगा, आप पक्का खुद के लिए आशीष होगा, हजारों लाखों के लिए आशीष बनेगा। हालेलुया। कोई ताली बजा रहे, कोई आमीन लिख रहे हैं, मुझे दिख रहा नहीं। कमान जोर से बोलो, मैं हजारों के लिए आशीष हूँ। हजारों के लिए आशीष। आमीन। अभी मुझे सुनने वाला कई लोगों के जीवन में आप अपनी परिवार को खिला नहीं सकता, पर मैं बोलने आया हूँ आप हजारों लाखों के लिए भोजन तैयार करने वाला है, आशीष की कारण बनने वाला है। कई बंधनों से आज छुटकारा पाएगा, तभी वो होगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। शैतान बांध के रखना चाहता है, शैतान आपको बांध के रखना चाहता है ताकि परमेश्वर की मकसद आपके जीवन में पूरा ना हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या ये व्यक्ति, देखो शैतान एक व्यक्ति को पकड़ते कैसे? जब आप परमिशन देता है तब। जब आप परमिशन, देखो परमेश्वर भी एक व्यक्ति के द्वारा कार्य नहीं कर सकता जब तक आप, इसलिए उद्धार की प्रार्थना इंपॉर्टेंट है। जब आप बोलते हैं यीशु मेरा प्रभु है, मैं यीशु के लिए जीऊंगा, आप परमेश्वर को परमिशन देते हैं, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने के लिए। उसी तरह आप अगर परमेश्वर को नहीं परमिशन देगा, शैतान जबरदस्ती करेगा। यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करता, पर शैतान जबरदस्ती करेगा, क्योंकि उसको शरीर चाहिए। हालेलुया। इस व्यक्ति को शैतान जबरदस्ती किया। आमीन। हालेलुया। शैतान कैसे आता है? कई एंट्री पॉइंट से आने वाला दिनों में हम सिखाने वाले हैं। कितने लोग तैयार हैं? आमीन। एक व्यक्ति पर शैतान कब्जा कब करते हैं? एफिसियों 4 उसका 27 पढ़ेंगे। एफिसियों 4:27। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो नीचे चैट में लिखे, मैं समझ रहा हूं। चैट्स भर रहे, 34 मैसेजेस दिख रहे, पर मुझे दिख नहीं रहा है। ओके, मैं कोशिश करता हूँ। ओके, बहुत जन लिखे हैं। प्रभु आप सबके बाद में हम बैठ के पढ़ेंगे। लिखते जाइए सारी चैट्स को। मैं बाद में नंदा कामले लिखते, मैं समझ रही हूँ। कौन? अश्विनी लिख रहा है, मैं समझ रहा हूँ। राइट। कितना लोग समझ रहे आज मैं क्या बता रहा हूँ? अगर किसी को नहीं समझ रहा तो वो भी लिखो, मैं नहीं समझ रहा, पास्टर जी वापस बताओ। मैं वो भी करने को तैयार। हर व्यक्ति आज आजादी पाए। इंडिया आजाद होकर कितने साल हो गया भाई? 67 ईयर्स, पता नहीं। पर सच में लोग आजाद है? नहीं, लोग आजाद नहीं है। शैतान गुलाम बनाकर, शैतान गुलाम बनाता है, यीशु मसीह बेटा बनाता है। कौन बेटा बनेगा? है कोई मेरे साथ? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, ओके। एफिसियों 4:27। ना शैतान को अवसर, उसका मतलब हम अवसर देगा तब ये जवान अवसर दिया होगा। देखो शैतान कैसे आता है? हमारी द्वारा, हम परमिशन देते हैं से आता, नहीं तो हमारा पूर्वज लोग परमिशन दिए इसलिए आया। कई चीजें होते हैं पूर्वज लोग से आते हैं, वो शैतान को दावत देते, मूर्ति पूजा करते हैं, बकरा काटते हैं। कई एंट्री पॉइंट्स हैं। जल्दी से मैं ये इस बात को मैं बाद में सिखाऊंगा समय निकालकर, पर आज जल्दी से कुछ एंट्री पॉइंट्स को हम देखेंगे। दुष्ट आत्मा का प्रवेश के लिए द्वार। आमीन। आप अगर यीशु मसीह को नहीं देगा
परमिशन तो शैतान जबरदस्ती करेगा। वो झूठ का पिता है। यूहन्ना में लिखा है शैतान कौन है? झूठ का पिता है। वो जबरदस्ती करेगा। जो कुछ यीशु करता है वो उसका कंट्रोवर्सी या विपरीत शैतान करेगा। वही चीज को शैतान दूसरे तरह से करेगा। हालेलुया। कितने लोग यीशु का बेटा और बेटी है? जो से लिखो, मैं यीशु, बोल्ड लेटेस्ट में लिखो, मैं यीशु का बेटा और बेटी हूँ। शैतान की सारी हक को मैं नष्ट कर दिया। अब मेरे ऊपर यीशु का हक है भाई। हालेलुया। एफिसियों 4:27 में लिखा है शैतान को अवसर मत दो। आमीन। पहला जनरेशनल कर्स के द्वारा आता है। पीढ़ी पीढ़ी के श्राप आता है। आपके पापा का वही हुआ, वही चीज आप देखेगा, वही पैटर्न आपके जीवन में हो रहा है। आपके मम्मी पापा को डायबिटीज था, आपको भी वही डायबिटीज। आपके मम्मी पापा गरीब था, आप भी वही गरीब। वो पैटर्न है। हमको वो पैटर्न समझ के उसे नष्ट करने का है। कितना लोग सुन रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रकाश खंडर बोल के व्यक्ति था, उसका पापा पीते थे, वो भी पीने लगा। उसका पापा काम नहीं करते थे, वो भी काम नहीं लगा। जब उस श्राप को तोड़ा, आज वो काम में आशीष पा रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। पीढ़ी पीढ़ी से श्राप आते हैं। और दूसरा कर्स्ड ऑब्जेक्ट से आता है, चीजों से। आपके घर में जो चीज है, इसलिए देखो, आपको पवित्र आत्मा कौन आपको बताएगा कि ये श्रापित चीज है या ये बात है? पवित्र आत्मा आपको बताएगा। निकालते हैं यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा आपको हर रोज बोलो, पवित्र आत्मा मेरे घर में कोई ऐसा चीज है जिसके द्वारा देखो, आपके घर में गंदगी रहेगा, मक्खी को जितना भी भगाएगा वो जाएगा नहीं, वो आएगा वापस। कोई समझ रहा मुझे? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। डेरिक प्रिंस बोल के बहुत बड़ा पास्टर था। उसके घर में एक चीज था, उसके दादाजी ने ला के रखा था, उसको मालूम नहीं, उसे रखा रहा। पर बीच में क्या हुआ, उसके घर में पैसा आ रहा ही नहीं। और एक दिन जब वो प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने उस ऑब्जेक्ट को दिखाया। और जब वो नजदीक जाके देखा, उस ऑब्जेक्ट में ड्रैगन था। हमें पॉट था, जो भी एंटीक पीस रहता ना, कुछ भी लाके मत घर में रखो। पूछो पवित्र आत्मा से, क्या ये शैतान की ओर से भेजा हुआ ताकि मुझे आशीष या उन्नति से रोकने के लिए? तो आप उसे नष्ट करके फेंको। हमें किसी व्यक्ति ने अफ्रीका से एक मांस लेके आया, वो अपना घर में रखा। हमें और 4 साल तक उसे काम नहीं, कुछ नहीं। जब हमने उसे देखा, उनको बताया, पास्टर सेली ने देखा और उनको बताया, भाई ये चीज को निकाल के फेंको। अब वो निकाल के फेंका, अगले ही हफ्ते उसे नौकरी लग गई। कोई सुन रहा मुझे? फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन द हाउस। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमको समझने का, हमको डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट होने का है, आत्मा की परख। इसलिए एक वरदान इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति को होना मांगता। ये व्यक्ति जो आपके पास आ रहा है, वो प्रभु की ओर से है, शैतान की ओर से, हमको समझने का है। आमेन। और गलत जगहों पर विजिटिंग कर्स्ड प्लेसेस, हाँ, श्रापित स्थानों पर, घर में श्रापित वस्तु। तीसरी बात, जो आप दरगाह या जहां पर बकरा बलि चढ़ाते हैं या कबूतर की बलि चढ़ाते हैं, श्रापित स्थानों में गया है, आपको याद करके उसे नहीं तो देखो, हम प्रार्थना करेंगे, आप आजादी नहीं पाएंगे, क्योंकि जड़ कहीं पर है और फल कहीं पर हो रहा है। आप हमको वो जड़ को जाकर नष्ट करने का है, नहीं तो रूट समवेयर फ्रूट समवेयर। समझ रहे आप? जड़ नष्ट नहीं होगा। अब प्रार्थना, कई विश्वासी आजादी नहीं पाते, छुटकारा नहीं पाते, क्योंकि जड़ में शैतान का पकड़ है। आज उस पकड़ को हम जलाकर राख करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग साथ देंगे? शापित स्थानों में जाना, दरगाह में गया होगा या कहीं जाकर मन्नतें मांगा, ऑफरिंग दिया हुआ जगह पर। कई लोग हमारे बीच में, हम बोलना नहीं चाहते, आने वाला दिन एक एक को प्रभु छुटकारा देने वाला है। चौथी बात,
कितने लोग समझ रहे? दुष्ट आत्मा प्रवेश करने एंट्री पॉइंट्स मैं बता रहा हूं। इन सारी चीजों को आप लिख के लो और देखो, बचपन से लेकर आप आज तक या आज तक जो भी आपके जीवन में याद करो, पवित्र आत्मा को बोलो मुझे याद दिला। आप भूल गए पर पवित्र आत्मा को याद रहेगा, और शैतान को भी पक्का याद रहता है, और उसी जगह से आपको अटैक करता है, पर उसी जगह पर उसी गढ़ पे आप उसे नष्ट करेगा, आप आजादी और छुटकारा पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे? स्थापित स्थानों में, गलत जगहों में, मूर्तियों के पीछे, आपको मालूम है मूर्तियों के पीछे दुष्ट आत्मा है। हजारों लोग जब आराधना करते हैं, उस मूर्तियों के पीछे क्या है? दुष्ट आत्मा है। अब किया है तो परमेश्वर से बोलने का, क्षमा मांगने का। हालेलुया। हाँ, फिर फेंचुई और लाफिंग बुद्धा, नहीं तो पेट वाला, वो सब चीज जो है उसके पीछे दुष्ट आत्मा है। बैम्बू स्टिक से क्या क्या है मालूम नहीं, आप पता करो आपके घर में कौन सा ऐसा चीज है जिसके द्वारा शैतान बार बार आपके घर में या आपके अंदर। देखो, शैतान आपकी आत्मा को छू नहीं सकता, पर आपके शरीर और प्राण को कब्जा कर सकता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, उससे डरो जो आपकी आत्मा को नष्ट कर सकता है। वो कौन है? यीशु मसीह। शैतान आपकी आत्मा को छू नहीं सकता, आपके शरीर और प्राण को कब्जा करता है। पर जब आप अपने प्राण आत्मा को यीशु के हाथ में देकर सारी चीजों को काट कर फेंकेगा, आप 100% आजादी पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चौथा बात, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस। दर्द, कोई घटना जो आपके जीवन में आपको हो सकता है बचपन में आपको भूल नहीं सकते, दर्दनाक अनुभव हुआ आपके, जो आप किसी को शेयर नहीं किया, पर वो घटना आपके जीवन में आपकी उन्नति, बरकत और प्रभु में बढ़ने के लिए रोकता है। वो गलत संबंध। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। जैसा आज वो सिस्टर ने बोला, 7 साल से 2 महीने से उनके कान में दर्द था, प्रार्थना किया, बहुत हुआ, डॉक्टर को दिखाया, नहीं हुआ। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जिसके द्वारा शैतान उस एरिया को कब्जा करके रखा है। जब वो कन्फेस किया, क्या हुआ? प्रभु ने उसे आजाद कर दिया। देखो, हम सोचते हैं पाप किया, कोई देखा नहीं, पर किसी को बोला यीशु देखा है भाई। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मेरे सर पे भारी रखा है। तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरे आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। पता क्या है? मैं जाऊं तो तू वहां है, मैं जाऊं तो तू वहां है। प्रभु सब जगह। आप प्रभु से छुप के कुछ नहीं कर सकते। जो भी किया है प्रभु के साथ। देखो, आपके किचन में जब आप रात को पानी पीने जाने लाइट ऑन होता है, तो आप क्या देखते हैं? कॉकरोच, तेल चट्टा, कॉकरोच। हमें एक एक को नहीं मारेगा, वो बढ़ते जाएगा। उसी तरह जब ज्योति में आता है परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा वो पाप, आप उसे नष्ट करने का। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, क्या बोलता है? मैं अपनी अंगों को मारता कूटता हूं। आमीन। आत्मिक इंद्रियों को मैं उत्तेजित करता हूं, उत्साहित करता हूं। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बोला, आंख अगर पाप किया तो क्या करो? उखाड़ के फेंक दो। उसका मतलब है, आंख से हमने बुरे काम किया है तो हमको उसे जड़ से नष्ट करने का, यीशु के लहू, यीशु के नाम के द्वारा। यीशु हमें उद्धार दिया है, उद्धार के प्रोसेस में वो हमें निरंतर लेके जाता है। ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस। 5वां, खतरनाक वेबसाइट पे जाना, पोर्नोग्राफी देखना। आप सोचते हैं कुछ नहीं, वो सब दुष्ट आत्मा को अट्रैक्ट करता है। गलत रंगीले
वेबसाइट, टीवी शोज, हमें वो सब गलत चीजों, दुष्ट आत्मा आते हैं। आप अगर करता है तो आप प्रभु को बोलिए, प्रभु जी मुझसे गलती हो गया, मैं निकलना चाहती। इसलिए कई लोग उसमें फंसते, निकल नहीं पाते। कारण क्यों? वो बंधन है, वो दुष्ट आत्मा की पकड़ है। आप किसी व्यक्ति जो आत्मिक उन्नति पाए उनके सामने उसे घोषणा करो, उसे प्रकट करो, उसे बताओ। वो आपको मिलकर, आप और वो मिलकर उस दुष्ट आत्मा को नष्ट करेगा। आप आराम से आजादी पाएंगे। हालेलुया। खतरनाक वेबसाइट पर जाना, यानी कि फोनोग्राफी, यानी कि गलत चीजें, चैटिंग, फ्रेंडशिप, एक छोटा मैसेज से चालू होता है, गलत रिश्ते चालू हो जाता है, गलत संबंध चालू होता है। एक पति पत्नी के बीच में ही संबंध होना चाहिए, बाकी सारी संबंध गलत है, जहां पर दुष्ट आत्मा आकर्षित होता है। छठी बात, गलत डांस के द्वारा, बॉलीवुड, हॉलीवुड के डांस में। एक बेटी आए थे हमारे बीच में हाल ही में, वो डांस करते करते दुष्ट आत्मा पकड़े, अब वो आत्महत्या करने के लिए फिनाइल पीने लगा, ये पीने लगा, नष्ट होने। देखो ये सब दुष्ट आत्मा को आप बोलते आ बैल मुझे मार। इसलिए अपने योगा, हमें दुष्ट आत्मा को, वो पोस्टर सब एक एक दुष्ट आत्मा को आकर्षित करते हैं, दुष्ट देवी और देवताओं को आकर्षित करता है। योगा, एक्सरसाइज करो, वो अच्छा है, पर योगा योगी से आता है। योगी लोग क्या क्या काम करते थे, उसका दुष्ट आत्मा आता है, कुंडली स्पिरिट, देवी देवता स्पिरिट। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? क्या आप सीख रहे हैं कुछ? हम चाहते हैं कि हर व्यक्ति जो मेरी आवाज सुन रहा है, हर व्यक्ति आज आजादी पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। उसके बाद लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। कौन तैयार है? अपने आप को चैट में लिखो, मैं तैयार हूं, मैं हॉट सीट में आने वाला हूं। पास्टर जी मुझे आज आजादी चाहिए। हालेलुया, कम ऑन, कौन लिखेगा? लिखो, आई, मैं हॉट सीट में आऊंगा। पर आपको बचपन से लेके जो कुछ हुआ है आपको खुलासा करने के लिए, कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है, आप और परमेश्वर के बीच में। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ओके, सातवें बात योगा, आमीन। योगा, फिर नाचना, भरतनाट्यम, ये नाट्यम, आप जांचो क्या आप कर रहे हैं, क्या। देखो आप जो भी करता है, आप प्रभु को खुश करता है तो करो। आप अगर वो प्रभु को नाराज करता है उसे बंद करो। आप प्रभु को नाराज करता तो शैतान को अट्रैक्ट करता है। हालेलुया, कितना लोग बोलता है मैं प्रभु को खुश करूंगा, आई विल मेक माई गॉड हैप्पी, मेरा डैडी को मैं खुश करूंगा। वैशाली चैत्रा कहता है आई एम रेडी टू कम टू द हॉटस्पॉट, ओके, हॉट सीट। हालेलुया, ओके, तैयार रहो। सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, क्योंकि बाद में हॉट सीट में मैं वो प्रैक्टिकल दिखाऊंगा। हालेलुया, कितने लोग तैयार हैं? अनेक व्यक्तियों का छुटकारा। एक व्यक्ति हमारे घर में, एक छोटा सा बालक को हमारे घर में, वो सिर्फ हरा उल्टी करता था। एक हफ्ता हमारे घर में रखा, और जब उसका पीछे गया, उसके साले उसके माँ बाप बैंकर्स थे, पैसा वाला थे, पर हाथ ज्योतिषी का काम करते थे। कितने बुक्स थे उसके घर में, बाबा लोग कुछ ना कुछ रख दिया था, सारी चीज को निकाल के फेंका। वो बेटा ना ही पढ़ना बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया था। पर जब उसे आजादी मिला, उसके जो शैतान की सारी पकड़ को हमने नष्ट किया, वो वापस पढ़ा, 12th पास हुआ, इंजीनियर बना, वो बच गया। पर वो परिवार पीछे हट गया, उसका बेटा, दूसरा बेटा, वो मर गया। हालेलुया, कितने लोग सुन रहे हैं? जो प्रभु में आकर प्रभु में नहीं रहता, वही शैतान जो आपसे छुटकारा होकर चला गया था, और आपने यीशु को छोड़ दिया, वही शैतान 7 गुना दुष्ट आत्मा देकर आपको सत्यानाश कर दे, आपको नाश कर दे। इसलिए किसी को बोलो यीशु मसीह को छोड़ो मत, यीशु मसीह को छोड़ो मत, हाँ जोर से बोलो यीशु मसीह को छोड़ो मत, यीशु मसीह को छोड़ो मत। ओके, 8वां बात, फैमिलियर स्पिरिट, हाँ, पहचान की आत्मा। कोई व्यक्ति है, वो बोलता है, एक लड़की था,
वो अपना दादाजी की सारी बातों को बता रहे, जबकि वो दादाजी को देखा नहीं। वो कौन सा स्पिरिट है? फेमिलियर स्पिरिट। दादाजी के साथ जो दुष्ट आत्मा था, वही दुष्ट आत्मा उस बेटी के ऊपर आया और वो सब चीजें बता रहे। इसलिए हमारा प्राण बंधन इंपॉर्टेंट है। किसके साथ? जिसके साथ आपका प्राण बंधन, अगर वो बीमार है, आप भी बीमार होगा। इसलिए प्राण बंधन को नष्ट करने का। हालेलुया। कोई समझ रहे मुझे? प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। ओके, 8वां, परिचित आत्मा या फैमिलियर स्पिरिट, पहचान की आत्मा। आमेन। कोई व्यक्ति की आत्मा नहीं जाता है, वो फैमिलियर स्पिरिट जो उस व्यक्ति के साथ था, उसके साथ रहकर करता है। हालेलुया, उसको बोलते हैं फैमिलियर स्पिरिट। 9वां, विचक्राफ्ट, जादू टोना, मंत्रवादी, अंधकार की शक्ति, शैतानी ताकत। कई लोग फास्ट रिजल्ट चाहिए, इसलिए जादू टोना, 501 रुपया दो, आपको ये मिलेगा, आपको जो भी चाहता है आपका इच्छा। नहीं मिलता, उधर दुष्ट आत्मा रहता है। केस में एक बंदा आया था जो बाबा थे, कई साल बाबा, बड़े बड़े लोगों को वो बाबा के रोल करके अनेक लोग, वो बता रहा था कैसे जब एक व्यक्ति आता है उनके जीवन में कुछ पाने के लिए, तो कैसे वो दुष्ट आत्मा भेजता है। 10 दुष्ट आत्मा भेजता है जो कार्य करता है। शुरू में अच्छा लगेगा, बाद में वही दुष्ट आत्मा उन्हें सताते हैं। अगर कोई बाबा के पास गया, दरगाह में गया, अंगीकार करो, बोलो, पवित्र आत्मा को बोलो मुझे याद दिलाओ। पवित्र आत्मा आपकी पापों को याद दिलाएंगे। आपको फिर क्या करने का है? उसे अंगीकार करने का है। और फिर यीशु मसीह के नाम से उन श्रापों को नष्ट करने का है। आमेन, हालेलुया। 10वें बात कौन सा हो गया? 9, 10वें बात, अनफॉरगिवनेस। आमेन, ना क्षमा करने वाला आत्मा। आमेन। कुछ बातों को आप भूल नहीं सकते, क्षमा नहीं कर सकते। वो जगह गया, उस जगह को आप भूल नहीं सकते हो। कोई व्यक्ति आपके विपरीत बुरा किया, आप क्षमा नहीं कर सकते। वो दुष्ट आत्मा को आकर्षित करता है। भले आप विश्वासी है, पर आप क्या कर रहे हैं? दुष्ट आत्मा को आकर्षित कर रहे हैं। इसलिए क्षमा करो। कोई भी व्यक्ति आपको चोट पहुंचाया, दर्द पहुंचाया, कोई जगह से आपको कुछ ऐसा हुआ, उसे क्षमा करो। हमें वो चीज आपको सताता है, क्षमा की आत्मा चाहिए। पवित्र आत्मा दिखाएगा आपको। कौन दिखाता है? पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से आपको छुटकारा मिलते हैं और पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा। 10वां बात, क्षमा ना करना। जोर से लिखो, मैं सबको क्षमा करता हूं। मैं किसी को नफरत नहीं, मैं सबको प्रेम करूंगा। मेरा प्रभु प्रेम से भरा है, मुझे प्रेम दिया ताकि मैं सबसे प्रेम करूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। 11वां बात, कितने लोग सीख रहे हैं? कुछ कितने लोग समझ रहे हैं? पता नहीं, आज टाइम बहुत लगे, कितने लोग रुकेंगे? कुछ बातों को अद्भुत तौर से प्रभु हमारे बीच में करने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 11वां बात, अधिकार के विरोध करना, धोखा देना। अधिकार के विरोध करना, इवन अधिकार लोग के विरोध जाते हैं, उससे दुष्ट आत्मा आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। चीटिंग, धोखा देना। धोखा दिया है किसी को, क्षमा मांगो, नहीं तो वो दुष्ट आत्मा को आकर्षित करता है। गलत रिश्ते, 12वें बात। ये सारे बातों को हो सके तो अगला बार हम सिखाएंगे। आप भी आइए, दूसरा जो परेशान है उनको लेके आइए, मैं बताऊं, आजादी मिलेगा। कई लोगों को आजाद करूंगा। प्रभु बोला है कि आजाद करो, प्रभु ने वचन दिया है, वो आजादी के लिए। पुत्र जिसे आजाद करते हैं वो आजाद है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। 12वां वाक्य, 11वां, अधिकार के विरोध करना, धोखा देना। 12वां, गलत रिश्ते। जोर से बोलो, गलत रिश्ते, गलत संबंध। रोमियो 1 उसका 27 से 29। रोमियो की किताब 1:12 27 से 29।
गलत रिश्ते, गलत संबंध, हमें गलत लोगों के बीच में रहेंगे तो आप भी उसी चीज से फंस जाएंगे और शैतान को अट्रैक्ट करेंगे, दुष्ट आत्मा को अट्रैक्ट करेंगे। आदमी आदमी का रिश्ता परमेश्वर के सामने गलत है, औरत औरत का रिश्ता गलत है, आदमी और औरत, सिर्फ पति पत्नी को छोड़कर बाकी सारी जो गलत संबंध है वो गलत है, उससे दुष्ट आत्मा आते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द रोमियो 1:27-29। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई समझ रहे, कितना लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? हर व्यक्ति को छुटकारा चाहिए। जोर से बोलो, मुझे छुटकारा चाहिए। यस, आपकी उन्नति उसमें रुक गया। हाँ, वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे। पुरुष ने पुरुष के साथ निर्लज काम करके अपना भ्रम का ठीक फल पाया। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, परमेश्वर भी उन्हें अपने निकम्मे काम पे छोड़। जब आप ऐसे काम में फंसते हैं, लड़का लड़का और लड़की लड़की के साथ संबंध में फंसते हैं, परमेश्वर छोड़ देता है। कौन पकड़ता है? शैतान पकड़ता है। जोर से बोलो, नहीं चाहिए। आप किया होगा, पर परमेश्वर छोड़ देता है। वो वचनबद्ध परमेश्वर है। हाँ, हो गया, छोड़ दिया। हाँ, 29, वे अनुचित काम करें, सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता का और लोभ और बैरभाव से भर गए, और हत्या, झगड़े और छल, ईर्ष्या से भरपूर हो गया, और चुगलखोर हो गया, बदनाम करे। जब आप इन चीजों में फंसते हो, ऑटोमेटिकली सब कुछ शैतान के आ जाते हैं, सारी शैतान की स्वभाव में फंस जाते हैं, बंधन में घुस जाते हैं। ओके, हालेलुया। इसलिए छुटकारा हम कैसे मिलेगा? वापस हम आएंगे मरकुस 5:6। उस जगह पर ये जवान, उसके पूर्वज हो सकते हैं उसके द्वारा, पर बाइबल में लिखा नहीं। पर शैतान को हम अवसर देता है, तब शैतान हड़प कर उसका तांडव मचाते हैं। किसी को बोलो, शैतान की अवसर बंद। आज यीशु को मैं अवसर देता हूँ, यीशु को मैं परमिशन देता हूँ। 100% मेरे जीवन में, मेरे सर के बाल से लेके पांव की नखूनों तक यीशु के अभिषेक से भरूंगा। मैं एक ही व्यक्ति को परमिशन दिया, उसका नाम है यीशु मसीह। लिखो, मैं एक ही व्यक्ति को परमिशन दिया, उसका नाम है यीशु मसीह। ओके, 6ठा वाक्य, वह यीशु को दूर से देखा और दौड़ा। वो जो शैतान से झगड़े हुए थे, उसके जीवन में कैसे आया शैतान? उसने मौका दिया, उसका पूर्वज ने मौका दिया। ओके, अब वो यीशु को दूर से देखता है। हाँ, और दौड़ा है और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्ला कर कहा, यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या कहा? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ दे, मुझे पीड़ा ना दे। उसने उससे कहा, ये शुद्ध आत्मा, अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य से निकला। और उसने उससे पूछा, तेरा क्या काम है? तेरा नाम क्या है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, बहुत है। हाँ, आगे। उसने उससे बहुत विनती की। हमें इस दिशा में, शैतान अच्छा से अड्डा मार के बैठा था, और यीशु मसीह को बोल रहा, हमें इस दशा से बाहर ना भेज, इस शरीर से, ये हमारा अड्डा है भाई, हमें निकाल मत। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। जब एक शैतान अड्डा मारता है वो जल्दी निकलता नहीं, और यीशु के नाम से निकलना पड़ेगा, उसका बाप को भी निकलना पड़ेगा। है कोई मेरे साथ? हालेलुया। किसी को बोलो यीशु के नाम से निकलना पड़ेगा। एक ही नाम है यीशु मसीह का नाम, उसे उसे परमिशन देता हूं। यस, तो दुष्ट आत्मा निकलने के लिए पहले आपको पश्चाताप करने का है, हमें आइडेंटिफाई, रूट कॉज को आइडेंटिफाई करने का है, मूल कारण। कैसे हम डिलीवर पाएंगे, छुटकारा कैसे पाएंगे? पहले आपको पहचानने का, किधर उसका जड़ किधर है। हमें दूसरा हमको कन्फेस करने का, कबूली करने का, और उससे फॉरसेक करने का, उससे त्यागने का। मैंने किया है परमेश्वर, तो मुझे क्षमा कर। तो क्या होगा? आप अब एक परमिशन दे रहा है यीशु मसीह को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप उस दरवाजा को, हमको मूल कारण की पहचान करने का है, कबूल करने का है, छोड़ देने का है। तीसरा, उस दरवाजा को हमें बंद करने का, सील करने का है यीशु की लहू से। हालेलुया, तब दुष्ट आत्मा छोड़ेगा, चिल्लाकर निकल आएगा। यीशु मसीह के नाम से हमें अथॉरिटी, चौथा हमको अधिकार लेने का। कितने लोग समझ रहे मैं क्या बता रहा हूं? समझ रहे? यस, छुटकारा चाहिए हमें। प्रभु हमें धरती में रखा है आशीष पाने के लिए और आशीष दिलाने के लिए। उत्पत्ति 1 उसका 26 से 28 हम पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कि प्रभु ने हमें आशीष किया है और धरती पर राज्य करने का अधिकार दिया है। तीसरा, अधिकार लो और बाहर निकालो। यीशु मसीह के नाम से हमको दुष्ट आत्मा को निकालने का है। आमीन, हालेलुया। दरवाजा बंद करने का, दुष्ट आत्मा को निकालने का, यीशु मसीह का लहू लगाने का। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन, ओके। इधर हम आएंगे। ये जवान जिसका नाम भी नहीं है, उसे यीशु मसीह आजाद करता है कि नहीं? कौन आजाद करेगा? जोर से बोलो, कौन आजाद करेगा? यीशु मसीह। चिल्ला के बोलो, यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। 14वां वाक्य पढ़ेंगे, मरकुस 5:14। अधिकार लो, बाहर करो। ओके, हाँ। और उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांवों से समाचार सुनाया। हाँ, आगे। और जो हुआ था लोग उसे देखने आए। और यीशु के पास आकर उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं, उसका नाम भी नहीं लिखा है, पर उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहनाए और संचित बैठे देखकर डर गए। सब डर गए, क्योंकि ये तांडव मचाता था पूरी शहर में। जंजीरों में बांधते थे, वो तोड़ के निकल के सबको, पूरा शहर में हलचल मचा। अब क्यों करता था? क्योंकि वो दुष्ट आत्मा से बंधा हुआ था। जब दुष्ट आत्मा बांधते हैं तो वो खुद को चोट पहुंचाते हैं और दूसरों को डर पैदा करते हैं। पर जो व्यक्ति आजाद होता है वो खुद को आशीष होते हैं और दूसरों के लिए आशीष की कारण बनता है। हालेलुया, ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करिए। जोर से बोलो, मैं आशीष हूं, मैं आशीष के कारण हूं। ओके, आगे पढ़ेंगे। और देखने वालों ने जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, और सुअरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। सुअरों के पूरे हाल उनको कह सुनाया। और वे उनसे विनती करके कहने लगे, हमारे सिवानों से चला जा। और जब वह नाव पर चढ़ने लगा, जो वह जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उससे विनती करने लगा, मुझे अपने साथ रहने दे। परंतु उसने उससे आज्ञा ना दी। उससे कहा, अपने घर जाकर अपने आप जब आजादी पाते हैं, प्रभु चाहता है कि आपके द्वारा
आपका घर, आपके लोग आशीष पाए, उद्धार पाए। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तू अगर उद्धार पाएगा, तेरे द्वारा सारा घराना उद्धार पाए। इसलिए यीशु मसीह ने उसे वापस अपने घर में भेजा। आगे, और कि तुझ पर दया किया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम, तुझ पर दया करके परमेश्वर ने कितना बड़ा कार्य किया। हमें आगे, वो जाकर दिक्पुलिस में इस बात का प्रचार करके, वह जाकर दिक्कापुलिस, डेक्का बोलेगा, पेंटागन बोलेगा तो 5, डेक्का बोलेगा तो 10, वो 10 शहरों के लिए आशीष बने। जब शैतान से बंधा हुआ था, वो एक शहर के लिए तांडव था। जब यीशु मसीह ने उसे आजादी दिया, वो 10 शहर के लिए, 10 शहर के लिए, 10 शहर के लिए आशीष बना। माय गॉड, मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति से कहना चाहता हूँ, आज आप आशीष दूसरों के लिए नहीं है। कारण क्यों? कुछ ना कुछ वक्त, कारण से, कुछ ना कुछ चीजों से, कुछ ना कुछ बंधन से शैतान आपको बांध के रखा है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति आजादी पाए। 10 नहीं, हजारों शहर, पूरा इंडिया के लिए आप आशीष बने। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? वापस बढ़ा उसे 20वां वाक्य, वह जाकर दिक्कापुलिस में, दिक्कापुलिस 10 शहरों का के लिए आशीष बने। हाँ, और इस बात का प्रचार करने लगा, इस बात का प्रचार करने लगे, इस यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े कार्य किए, और सब अचंबा करते थे। आमीन। एक व्यक्ति पूरे शहर के लिए तांडव मचाने वाला, आज जब प्रभु से एक मुलाकात, प्रभु से एक छुटकारा के कारण 10 शहरों के लिए वो आशीष बन गया। हालेलुया। इधर मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति अनेक शहरों के लिए आशीष है, पर कहीं ना कहीं शैतान आपको जकड़ के रखा, वो बातों से, वो चिंताओं से, आपको चिंता देकर, आपको बंधन में डालकर, आप प्रभु के लिए बहुत कुछ करना चाहता है, पर वो शैतान आपको रोक रहे हैं। आज प्रभु आपको आजादी देना चाहता है। मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा छुटकारा, अब उद्धार तो पाए हैं, पर छुटकारा बहुत जरूरी है। छुटकारा आपको आशीष देता है, उन्नति देता है, बरकत दे। आप खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेगा। लिखो ना उधर चैट में, मैं खुद के लिए आशीष होऊंगा, हजारों लाखों के लिए मैं आशीष बनूंगा। आमीन। कितना लोग तैयार है? कौन हॉट सीट में आएंगे? हॉट सीट में आने से पहले आपके जीवन में शुरुआत से लेकर, बचपन से लेकर जो भी आप है, हर बातों को खुलासा करने की। हमें जब आप खुलासा करेगा, मैं जैसा किचन में तेल चटा दिखे, जब आप दिखता है उसे मारेगा नहीं तो बढ़ते जाएगा। हालेलुया। हमें वो बंधन, वो पाप की बंधन आपको पाप की दलदल में और लेके जाएगा, पर पवित्रता आपको पवित्रता में लेके जाएगा, आशीष और उन्नति में लेके जाएगा। वो आपके लिए आशीष होगा, अनेकों के लिए आशीष होगा। इसलिए आपको पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा, तो आपको वो बोलकर कन्फेस करने, मूल कारण के पहचानने के बाद आप उसको कबूल करने का और छोड़ने का है। प्रभु को बोलेंगे, नहीं प्रभु जी, आपने मुझे आजादी दिया, मैं आपकी आजादी के लिए, छुटकारा के लिए हमें अधिकार लेगा। हम अधिकार प्रभु दिया है। लूका 4 उसका 28 में 18 में लिखा है, परमेश्वर ने मुझे अभिषेक किया है बंदीगरों को आजाद करने के लिए, अंधा देखने, लगड़ा चलने, बहरा सुनने के लिए, गूंगा बोलने के लिए, हमें बहरा सुनने के लिए, और अति पढ़ेंगे लूका 4:18। लूका 4:18, कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु की आत्मा मुझ पर है, उससे इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, मुझे इसलिए भेजा है, मैं बंधुओं को छुटकारा का, और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और पिछले वो को छुड़ाओ, कुचले वो को छुड़ाओ।
रहने की प्रभु का प्रसन्न रहने का वर्ष प्रचार करो। मुझे सुनने वाला हर व्यक्ति, प्रभु धरती में आपको आशीष रखा है और आशीष का भंडार है आप, पर वो तभी मिलता है जब आप छुटकारा पाते हैं। हमें इसलिए आपके जीवन में जो भी हुआ, आप, मैंने बताया कई जगह पे गया होगा, कोई चीज है, कोई बातें है, कोई जो देखा है, हमें अगर आपके जीवन में हुआ है, वो सब बातें आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए हमको अधिकार लेने की। ओके, आगे को अगला हफ्ता हम और सीखेंगे। हमें हमको उसे कन्फेस करने का, हमें प्रभु के सामने और प्रभु की भक्तों के सामने आप कन्फेस करते हैं, उससे आप नीचा नहीं जाते, आप आशीष पाते हैं, बरकत पाते हैं। ओके, कितने लोग तैयार है? हॉट सीट में हम